हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द साइकोपीडिया। आज हम लोग बात करेंगे फंक्शनलिज्म के बारे में, ठीक है, और इसके डिफरेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं फंक्शनलिज्म क्या है। तो पहले फंक्शनलिज्म को फंक्शनल साइकोलॉजी और फंक्शनलिज्म भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये जो फंक्शनलिज्म जो था ये एक स्कूल ऑफ थॉट था जो कि डार्विनियम थिंकिंग ऑफ इवैल्यूएशन से ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस्ड हुआ था। यानी कि जब हम लोगों ने स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा था तो वहाँ पे माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करता था। साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया था एज अ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में और उसका एलिमेंट के बारे में स्टडी किया गया था। बट यहाँ फंक्शनलिज्म के बारे में क्या करता है, फंक्शन के बारे में स्टडी करने को कहता है। इनकी साइकोलॉजी क्या करता है, माइंड का फंक्शन क्या है उसके बारे में बात करता है, कॉन्शियसनेस का फंक्शन क्या है उससे बात करता है। तो उसके ये जो आइडिया जो था कि फंक्शन ऑफ माइंड, ये आया कहाँ से था, ठीक है। तो ये आइडिया आया था डार्विनियन थिंकिंग से आया था। जैसे कि जो इवैल्यूएशन की जो थिंकिंग जो थी कि कोई पर्सन कैसे उसका बिहेवियर इवॉल्व होता है, ठीक है, टाइम टू टाइम कैसे किसी पर्सन का बिहेवियर, ह्यूमन नेचर इवॉल्व होता है अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली, अपना एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली खुद को अडेप्ट करने के लिए उस सिचुएशन में। जैसे कि कोई पर्सन जो है वो बिहेव करता है, तो कोई पर्सन बिहेव करता है तो उसका रीज़न क्या होता है, क्यों हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम ऐसा ही हम बिहेव करते हैं, ठीक है। ये ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन करके रख सकें, ठीक है। ये हमारे सर्वाइविंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि ऑफिस में ऑफिस का काम, घर में घर का काम, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम ऐसा काम करते हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम वैसा काम करते हैं, ठीक है। और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये जो था अपोजिट था स्ट्रक्चरलिज्म साइकोलॉजी का। मतलब ये कि स्ट्रक्चरलिज्म साइकोलॉजी में हम लोग एलिमेंट्स ऑफ माइंड पढ़ाई कर रहे थे और एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में स्टडी करते थे, ठीक है। यहाँ हम क्या स्टडी करते हैं, फंक्शंस ऑफ माइंड के बारे में हम स्टडी करते हैं। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, एग्जामिन हाउ द माइंड फंक्शन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। ओके, यानी कि हमारा माइंड जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में हम काम कैसे करते हैं, ठीक है। हम लर्न भी करते हैं चीज़ों को, जो भी इंफॉर्मेशन होता है हम उस चीज़ को लर्न करते हैं, उस चीज़ को हम माइंड में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम अपने लाइफ को हम ईजी तरीके से हम इसे मॉडिफाई कर सकें और हम अच्छे से सर्वाइव कर सकें, ठीक है। इसीलिए हम इस तरीके का बिहेवियर हम करते हैं, इस तरीके से हम लर्न करते हैं, हम सोचते हैं, हम इमेजिनेशन करते हैं। ओवरऑल जो थर्ड पॉइंट जो है वो उन्होंने डिफाइन किया है कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मेंटल एक्टिविटी। मेंटल एक्टिविटी में क्या क्या इन्वॉल्व हो गया, मेमोरी, यानी कि हम इंफॉर्मेशन को ब्रेन में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। एंड परसेप्शन, चीज़ों को हम परसीव करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। अटेंशन, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मेरे मेरे नीड के अकॉर्डिंगली, मेरे मोटिव के अकॉर्डिंगली मेरे लिए क्या ज़रूरी है मैं उस पर अटेंशन देती हूँ, ठीक है। इमेजिनेशन, उस चीज़ के बारे में इमेजिनेशन करना जिस चीज़ के बारे में जिसकी हमें नीड है, ठीक है। जजमेंट करना, हमें फील होना, इमोशन भी हमें हमारा फील होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मेंटल प्रोसेस हेल्प ह्यूमन बीइंग टू अडेप्ट एवरीडे एनवायरनमेंट। कंसीडर ऑल दिस एलिमेंट, जैसे कि जो मेमोरी हो गया, परसेप्शन हो गया, अटेंशन, इमेजिनेशन, ये सब क्या करते हैं, ये सब हमारे डे टू डे लाइफ के लिए, हमें अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए, अडेप्ट होने के लिए, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं, मेंटल प्रोसेस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फंक्शन ऑफ माइंड क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। यानी कि ये क्या है, फंक्शंस ऑफ मेंटल प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में फंक्शनलिज्म स्टडी करता है। एंड मेंटल एक्टिविटी ये इवेल्युएटेड करता है इन टर्म्स ऑफ हाउ इट सर्व्स, यानी कि ये कैसे काम करता है, हम बेसिकली इसके बारे में बात करते हैं। अब देखते हैं कि फंक्शनलिज्म का डिफरेंट वो किस चीज़ पे फोकस करता है उसके बारे में तो देख लिए, प्लस ये देखते हैं कि इसको डेवलप करने वाले थे कौन, इसके प्रोपाउंडर कौन थे। तो इसके प्रोपाउंडर थे विलियम जेम्स जो कि फंक्शनल साइकोलॉजी के फाउंडर हैं, ठीक है, या फिर फंक्शनल साइकोलॉजी के फादर भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने लीड किया था साइकोलॉजी, मतलब फंक्शनल साइकोलॉजी को विलियम जेम्स ने ही लीड किया था। इनकी जो बुक जो थी, जो फर्स्ट टेक्स्ट ऑन साइकोलॉजी की जो बुक थी वो थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि 1890 में पब्लिश हुई थी, ठीक है।
और ये जो थे ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने एक टर्म भी दिया था, एक फ्रेज दिया था, स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये हमेशा फ्लो में होता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली फ्लो में होता है, ऑलवेज चेंज होते रहता है। मेंटल लाइफ इज़ अ यूनिटी दैट फ्लोज एंड चेंजेस। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, एक नदी है, ठीक है, नदी में पानी बहता है, तो नदी में जो पानी जो होता है वो हमेशा बहता ही रहता है किसी न किसी डायरेक्शन में ही, ठीक है, वो कभी रुकता नहीं है। वैसा ही हमारा मन भी होता है, यानी कि हमारे पास इंफॉर्मेशन हमेशा आते जाती रहती है किसी न किसी टाइम के पर्सपेक्टिव। मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कुछ और होगा, मेरा कल का इन्फॉर्मेशन कुछ और होगा, मेरा 2023 में इन्फॉर्मेशन कुछ और होगा। हो सकता है कि हम इन्फॉर्मेशन हमें सेम मिले, बट टाइम के पर्सपेक्टिव में, डेट के पर्सपेक्टिव में ये चीज़ें चेंज होगी। कॉन्टेक्स्ट क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, उसके पर्सपेक्टिव में चेंज होगा। यानी कि हमेशा मेरे पास जो 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 भी इन्फॉर्मेशन होगा या फिर जो भी मेरे पास जो एक्सपीरियंसेस होगा वो सेम नहीं होगा, ठीक है, वो चेंज होता रहेगा। ये कंटिन्यूअस है, यानी कि ये हमेशा बहता रहेगा, ये हमेशा चेंजेबल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और भी कुछ फंक्शनलिस्ट थे, यानी कि और भी कुछ लोग थे जिन्होंने फंक्शनलिज्म को मतलब कि उसको उन्होंने प्रमोट किया था। कौन कौन से थे वो? जॉन डेवी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, हार्वे एकार, जेम्स रोलैंडो एंजिल, ये सारे जो थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के थे, जो कि मेन प्रोपोनेंट इन्हीं लोगों का था। मतलब कि फर्स्ट तो थे विलियम जेम्स, जो कि पहले लेकर के आए थे, फिर बाद में इन्होंने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, और इसके बाद और भी कुछ थे जो कि थोड़ा सा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, बट ये थोड़ा कम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट ये है, ठीक है। जैसे कि ये लोग जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ये लोग थे, यानी कि कोलंबिया प्लेस से थे। ये अदर ग्रुप था जो कि फंक्शनलिज्म में थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया था। थॉर्नडाइक थे, कैटल हो गया, वुड्सवर्थ हो गया, ये सब कुछ थे जो जिन्होंने अपने कुछ ओपिनियंस दिए थे, शिकागोस प्रोफेसर्स के साथ शेयर किए थे, ठीक है। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।